कहानी की शुरुआत में हम एक डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा होता है। शहर के अंदर हर तरफ बर्फ फैली हुई थी और इस बर्फीले तूफान की वजह से वहां की गवर्नमेंट ने किसी को भी इस खतरनाक सूरत हाल में घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई थी। फिर हम ऐना को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट की ऑनर थी। उस रात उसके रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि उस रात बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही थी और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। इसी वजह से होटल का स्टाफ भी छुट्टी पर था और ऐना अकेली ही अपने चंद कस्टमर्स को डील कर रही थी। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो ऐना भी वहाँ से जाने ही वाली होती है कि फिर डेविड वहाँ पर आ जाता है और ऐना उसे खाना ला कर देती है। इसी दौरान हम महसूस करते हैं कि ऐना कुछ घबराई हुई लग रही थी और बार बार वो खिड़की से बाहर देख रही थी और किसी के मैसेज बार बार उसके फोन पर आ रहे थे जिसे देखकर वो बहुत घबराई हुई थी। फिर वो खिड़की से बाहर देखती है जहां पर एक कार आकर रुकती है जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर उसमें से एक आदमी शदीद गुस्से में होटल के अंदर दाखिल होता है और ऐना पर चीखना शुरू कर देता है। दरअसल ये आदमी ऐना का एक्स हस्बैंड था और वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। दरअसल ये आदमी एक क्रिमिनल था और नशे का आदी था और कोर्ट की तरफ से भी फैसला ऐना के हक में ही हुआ था और ये आदमी अपनी बेटी से नहीं मिल सकता था। लेकिन वो उस रात जबरदस्ती वहां पर आ जाता है और ऐना को हैरेस करने लगता है। दूर बैठा डेविड उन्हें देख रहा होता है। फिर वो उस आदमी को ऐना से दूर होने के लिए कहता है। डेविड कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मजबूरन मुझे पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। ये सुनकर उस आदमी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो डेविड के पास आ जाता है। डेविड तो बड़े आराम से बैठा हुआ था जबकि वो आदमी उससे लड़ने के मूड में था। फिर डेविड उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ लड़कर जेल चले जाओ और दूसरा ये कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप यहाँ से चले जाओ और अपने नशे की बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करो। वो आदमी डेविड की बात सुनकर थोड़ा ठंडा हो जाता है और मौके की नज़ाकत को समझते हुए गुस्से की हालत में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ऐना भी अब थोड़ी रिलैक्स हो गई थी और वो डेविड के पास आकर बैठ जाती है क्योंकि उसी की वजह से ही उसकी परेशानी दूर हुई थी। ऐना डेविड से इम्प्रेस हो जाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। ऐना उसके हाथ में एक रिंग को देखती है और समझ जाती है कि डेविड एक शादीशुदा आदमी है। दूसरी तरफ ऐना का एक्स हस्बैंड जाते जाते डेविड की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। रात काफ़ी हो गई थी और डेविड अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। उसकी गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। फिर डेविड एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुकता है। फिर वहाँ से ऐना का एक्स हस्बैंड गुजर रहा होता है जो डेविड की गाड़ी को देख लेता है। गुस्सा तो उसे डेविड पर पहले से ही था और वो उसे मजा भी सिखाना चाहता था। फिर वो देखता है कि वहां पर एक पुलिस वैन आकर रुकती है और वो थोड़े फासले पर डेविड के वहां से निकलने का इंतजार करने लगता है। फिर डेविड जैसे ही गाड़ी लेकर वहां से निकलता है तो वो आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद डेविड महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसे पता चल जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसके साथ उसकी होटल में बहस हुई थी। डेविड अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और वो आदमी भी मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। जब डेविड उससे थोड़ा दूर हो जाता है तो एक अनजान सी जगह पर अपनी गाड़ी को छुपा लेता है और सारी लाइट्स बंद कर देता है। उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है। उस आदमी को डेविड की गाड़ी नजर नहीं आ रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद डेविड एक और अनजान रास्ते पर अपनी गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि अब वो रात के इस अंधेरे में किस तरफ जा रहा है। बर्फ ज्यादा पड़ने की वजह से सड़क भी बहुत स्लिपरी हो गई थी और डेविड को भी सही तरह से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी गाड़ी किसी चीज के साथ टकराती है और वो सड़क से नीचे उतर जाता है जहाँ उसकी गाड़ी बर्फ के अंदर फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी बर्फ के अंदर धंसती जा रही थी। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरता है और अपने हाथों की मदद से टायर के गिर जमी बर्फ को हटाने लगता है। उसके हाथ खराब होने लगते हैं। शदीद ठंड की वजह से वो फिर से गाड़ी में आकर बैठ जाता है और हीटर को ऑन कर देता है। डेविड अब समझ चुका था कि अब इस रात के इस अंधेरे में कोई भी उसकी मदद करने नहीं आएगा। उसके मोबाइल पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और शदीद बर्फबारी की वजह से वो बाहर भी चलकर नहीं जा सकता था। गाड़ी के अंदर बैठे रहने के सिवा उसके पास कोई और चारा नहीं था। गाड़ी की बैटरी बचाने के लिए वो सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। फिर उसकी आंख लगने लगती है। सिगरेट पीते पीते उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। वो समझा कि शायद कोई जानवर उसकी गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। थोड़ी देर के बाद वो चीज वहां से चली जाती है। डेविड सोचता है कि अगर वो इसी तरह गाड़ी में बैठा रहा तो गाड़ी बर्फ के नीचे दब जाएगी और किसी को उसकी खबर भी नहीं होगी। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी दूरबीन से दूर उसे एक जगह धुआं दिखाई देता है। अब उसे उम्मीद लगी कि शायद वहां पर कोई होगा जिससे वो मदद ले सकता है। दोस्तों, यहाँ तक कहानी देखते हुए आपको यही लग रहा होगा कि डेविड एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसका असली रूप अभी आप आगे देखने वाले हैं। फिर डेविड वहां जाने से पहले गाड़ी की डिग्गी खोलता है जहां पर हम ऐना को देखते हैं जिसके हाथ पांव बांधकर उसे वहां पर रखा गया था। दरअसल डेविड एक सीरियल किलर था जो न जाने अब तक कितनी लड़कियों को जान से मार चुका था और ऐना भी उसका एक शिकार थी जिसे वो अपनी बातों में फिसला कर किसी तरह
पकड़कर यहाँ पर बंद कर देता है। फिर वो उसे वार्निंग देता है कि यहाँ से कहीं भी भागने की कोशिश मत करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। लेकिन ऐना उसके जाने के बाद वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है और अपने बंधे हुए हाथों को खोलने में कामयाब हो जाती है। वो उस गाड़ी की डिग्गी को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। फिर वो कार में लगे स्पीकर्स को वहाँ से हटाकर किसी तरह कार के अंदर आ जाती है और बिना वक्त ज़ाया किए वो कार का दरवाज़ा खोलकर पागलों की तरह बाहर भागना शुरू कर देती है। लेकिन बाहर शदीद ठंड थी और दूर दूर तक उसे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो बाहर उस ठंड की वजह से मारी जाती, वो दोबारा कार में आकर बैठ जाती है और उसे अंदर से लॉक कर देती है। दूसरी तरफ डेविड उस धुएं वाली जगह पर पहुंच जाता है लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर एक जगह एक गड्ढे में उसकी टांग फंस जाती है और बुरी तरह टूट जाती है। दर्द की वजह से डेविड चिल्ला रहा होता है। फिर वो किसी तरह वापस अपनी कार तक आना शुरू कर देता है। ऐना गाड़ी के अंदर अपने बचाव के लिए चीजें ढूंढ रही होती है जहां उसे वहां पर एक टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। वो उन चीजों को अपने पास संभाल कर रख लेती है। दूसरी तरफ डेविड भी रेंगता हुआ गाड़ी के पास आ जाता है और हर तरफ उसका खून बर्फ पर फैलता जा रहा था। फिर आखिरकार थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और अपने जख्म को देखने लगता है जो बुरी तरह खराब हो चुका था। उसकी टांग की हड्डी कई जगह से टूट चुकी थी। उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था और वो किसी तरह अपने बहते हुए खून को रोकता है। फिर जैसे ही हीटर ऑन करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की है। गाड़ी में उसके और ऐना के अलावा और कोई नहीं था। वो समझ गया था कि ऐना ने खुद को छुड़वा लिया होगा। इससे पहले कि वो चाकू उठाकर उस पर हमला कर पाता, ऐना उसे दबोच लेती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेविड को एक ख्वाब आता है जहां पर वो एक बर्फीले जंगल में अकेला बैठा होता है और उसके सामने एक बड़ा सा जानवर मरा पड़ा है और उसके हाथों पर खून लगा होता है। फिर अचानक उसकी आंख खुलती है पर वो देखता है कि ऐना ने उसके हाथ बांध दिए हैं और उसकी गर्दन को भी सीट के साथ बांध दिया था। फिर ऐना उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो और मेरा फ़ोन कहाँ है, जिस पर डेविड कहता है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन रास्ते में कहीं पर फेंक दिया था और मैं सही तरह से नहीं बता सकता कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। फिर ऐना उससे कहती है कि मेरी मॉम ने ज़रूर पुलिस को कॉल कर दी होगी और वो मुझे किसी तरह ढूंढ लेंगे। लेकिन डेविड उससे कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि मैंने तुम्हारे फ़ोन से तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो। ये सुनकर ऐना शॉक रह जाती है। फिर वो उसका फ़ोन और उसका वॉलेट उससे ले लेती है। डेविड के फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। फिर वो उसके वॉलेट में चीज़ों को देखना शुरू कर देती है। डेविड उससे कहता है कि इस वक्त हम दोनों को ही एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है और गाड़ी में मौजूद हमें हर चीज़ को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना होगा। ऐना उसकी ये बात समझते हुए गाड़ी के हीटर को बंद कर देती है ताकि बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। फिर ऐना डेविड के वॉलेट में बहुत सारी फेक आईडीज़ को देखती है जिससे साफ जाहिर था कि वो आदमी एक फ्रॉड था और क्रिमिनल भी था। ऐना बहुत थकी हुई थी और उसे नींद आ रही थी लेकिन सोने से पहले वो फिर से डेविड को बेहोश कर देती है। डेविड को फिर से वही ख्वाब आता है जहाँ पर वो उस मरे हुए जानवर को देखता है और अपने हाथों पर खून को लगे हुए देखता है। फिर से डेविड की आंख खुलती है और वो बुरी तरह डरा हुआ था। वो देखता है कि ऐना भी अब उठ गई है। फिर ऐना वॉशरूम जाने के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाती है। मौका देखते ही डेविड गाड़ी को अंदर से लॉक कर देता है। फिर जब ऐना गाड़ी में बैठने के लिए वापस आती है तो गाड़ी अंदर से लॉक थी। उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक बेबी सीट जिसे उसने गुस्से में बाहर फेंक दिया था उसे गाड़ी का शीशा तोड़ देती है और गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। उसे डेविड पर गुस्सा आ रहा था और वो उसे जान से मारने की कोशिश भी करती है लेकिन फिर किसी बात को सोचकर वो उसे छोड़ देती है। खिड़की टूटने की वजह से गाड़ी के अंदर शदीद ठंड होने लगी थी। फिर वो टेप की मदद से उस खिड़की को बंद कर देती है। फिर वो डेविड का फ़ोन चेक करती है जिसमें उसे अपनी काफ़ी सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं जिसे देखकर वो चौंक जाती है। दरअसल डेविड उस पर काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए था और वो उसकी हर हरकत को देख रहा था। फिर मौका देखते ही उसने ऐना को किडनैप कर लिया था। इसी बुखलाहट में ऐना उसकी गाड़ी में बाकी सब चीज़ों को चेक करने लगती है जहाँ पर उसे एक डायरी में लड़कियों की आईडीज़ नजर आती हैं जिन्हें यकीनन डेविड ने जान से मार दिया होगा। डेविड एक सीरियल किलर था जिसे देखकर ऐना को अब उस पर गुस्सा आने लगा था और वो उसे जान से मारना चाहती थी। फिर वो डेविड से पूछती है कि आज तक तुमने कितनी लड़कियों को जान से मारा है, जिस पर डेविड उसे कहता है कि मुझे सही तरह से याद नहीं। लेकिन फिर उसे वो अपने पहले मर्डर के बारे में बताता है कि उसने एक लड़की को कैसे जान से मारा था। डेविड उसे बताता है कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर एक बेबी सीट रखी हुई थी और अपनी फिंगर में हर वक्त एक रिंग पहनता था जिसे देखकर लोगों को यही लगे कि वो एक शादीशुदा इंसान है और जिससे किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। फिर एक जगह एक लड़की उससे लिफ्ट मांगती है और उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है जो उससे फ्रैंक होने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद उस लड़की को डेविड की बातें सुनकर उससे खौफ आने लगता है और वो उसे कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करने वाली है। डेविड को खतरा महसूस होता है और वो उस लड़की को चाकू मारकर जान से मार देता है। डेविड कहता है कि ये उसका वो पहला मर्डर था। इसके बाद न जाने उसने कितनी लड़कियों को जान से मारा होगा जिसका उसे खुद भी सही तरह से आइडिया नहीं था। ऐना को उसकी ये बातें सुनकर उससे डर लगने लगा था। फिर वो उसके मुंह पर टेप चिपका देती है। थोड़ी देर के बाद डेविड को नींद आ जाती है। फिर वो सो जाता है। ऐना को भी थोड़ी देर के बाद
नींद आ जाती है। फिर अचानक उन्हें गाड़ी के ऊपर किसी चीज़ की आहट महसूस होती है। दोनों डर जाते हैं। फिर हम वहाँ पर किसी जानवर के बड़े बड़े हाथों को देखते हैं जो गाड़ी को शीशा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वो जानवर गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर आता, एना गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और ज़ोर ज़ोर से उसका हॉर्न बजाना शुरू कर देती है, जिसके शोर से वो जानवर वहाँ से चला जाता है। फिर एना उससे कहती है कि यकीनन ये जो कोई भी चीज़ थी ये तुम्हारे बाहर बिखरे हुए खून को देखती हुई यहाँ पर आई होगी, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई जानवर है या फिर कोई इंसान है। डेविड के पाँव का जख्म भी अब काफ़ी ख़राब हो चुका था। फिर एना उसे एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि मैंने बहुत पहले इस जगह के बारे में सुन रखा था कि यहाँ पर कोई रूह घूम रही है जो जालिम लोगों को बुरी तरह जान से मार देती है, और शायद ये वही रूह है जो कि किसी जानवर की शक्ल में यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आई हुई है, इसीलिए तो वो बार बार तुम्हें ख्वाब में दिखाई दे रही है। डेविड ये सुनकर डर जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और हीटर भी चलना बंद हो जाता है। गाड़ी के अंदर शदीद ठंड होने की वजह से दोनों जमने लगते हैं और उन्हें अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। एना डेविड के पास आ जाती है और डेविड उसे एक कहानी सुनाता है कि मैंने इतने मर्डर क्यों किए हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मुझ पर बहुत जुल्म किया करती थी और मुझे बहुत मारा करती थी। इसी वजह से मुझे औरतों से नफरत हो गई थी और मैं उन्हें जान से मार देता था। सबसे पहले मैंने अपनी मॉम का ही मर्डर किया था, जिसका आज तक किसी को भी पता नहीं चला, जो मैं पहली बार तुम्हें बता रहा हूँ। तब से ही मुझे औरतों से नफरत हो गई थी और मैं जब तक उन्हें जान से मार नहीं देता था मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था। एना ये सारी बातें सुनकर ये समझ रही थी कि शायद डेविड को अब उस पर तरस आने लगा है और वो उसे जान से नहीं मारेगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। डेविड मौका देखते ही अपने हाथ छुड़वाकर उसे दबोच लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे भी जान से मार सके। इससे पहले कि एना जान से मारी जाती, वहाँ पर फिर से कोई चीज़ आ जाती है और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। दरअसल ये वही जानवर था जिसे डेविड ने कई बार अपने ख्वाब में देखा था, या आप ये कह सकते हैं कि ये वही रूह थी जो गुनहगार लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आई हुई थी। वो चीज डेविड को तो पकड़ लेती है और उसे बाहर खींच के ले जाती है, जबकि एना डरी सहमी फिर से गाड़ी की डिक्की में जाकर छुप जाती है। ऐसे लग रहा था कि शायद वो चीज उसे भी जान से मार देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक बड़ा सा ट्रक आता है जो साइड पर खड़ी इस गाड़ी को देख लेता है। उसमें से एक आदमी नीचे उतरता है। वो देखता है कि हर तरफ डेविड के जिस्म के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे। फिर वो आदमी जैसे ही गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो उसे वहां पर जख्मी हालत में एना नजर आती है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे वक्त पर वो आदमी हॉस्पिटल तक ले जाता है और एना की जान बच जाती है। दोस्तों, यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।